जैसा कि हम सब जानते हैं कि वकीलों को डायरेक्टली ऐसा क्लाइंट से पैसा लेना, मतलब आप क्लाइंट अब इच्छा से जितना चाहे वो उतना फ़ीस दे सकता है, या कोर्ट में जो प्रोसीडिंग टाइम पर जो भी अमाउंट लगते हैं वो उसको देना अलाउ होता है। लेकिन ऐसे आप उसके ऊपर एकदम चढ़ के आप ऐसे पैसे नहीं ले सकते। तो कोर्ट कभी भी इस तरह से आपको नहीं बोलता कि आप ऐसे बिल्कुल क्लाइंट के बिल्कुल सर पे चढ़ के पैसे लो। क्लाइंट की इच्छा है कि वो जितना दे दे, ठीक है। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की। ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट या ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि जो एडवोकेट है क्लाइंट को उसको पैसा देना ज़रूरी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए ठीक है, वो मना नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे जो एक फ़ीस लेते हैं ना एडवोकेट्स, उसके लिए ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो डेफ़िनेटली मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स भी इस चीज़ के लिए सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं कि हम कैसे क्लाइंट से पैसे निकलवाएं, क्योंकि क्लाइंट पूरी तरह से आज़ाद होता है पैसा देने ना देने को लेकर। हाँ, और इसी वजह से शायद मुझे लगता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी स्लो हो जाती हैं। जो कोई केस है वो लंबा खिंचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो एक कॉम्प्लिकेशंस जो क्रिएट होती है कि भाई क्लाइंट अच्छे से फ़ीस नहीं दे रहा है, तो उस वजह से फिर एडवोकेट भी ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को कुछ ना कुछ ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए जिससे कि एडवोकेट का पूरा फोकस अपने क्लाइंट के मैटर को देखने पर हो, ना कि इस चीज़ पर फोकस करने पर रहे वो कि मैं कैसे क्लाइंट से पैसे निकलवाऊँ। तो ये सबके लिए है, चाहे जूनियर एडवोकेट है चाहे सीनियर एडवोकेट है, हर इंसान इस चीज़ से परेशान है कि यार मैं क्लाइंट से पैसे कैसे निकलवाऊँ। और कोर्ट को इस चीज़ की कुछ भी नहीं पड़ी है कि यार बेचारे वकीलों का रोजी रोटी कैसे चलेगा, ठीक है। तो और क्लाइंट का भी ऐसा रहता है कि यार सामने वाला मेरे मामले पर क्यों नहीं फोकस कर रहा है, हर बार हर पेशी में सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके क्लाइंट से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवा लूँ। तो हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, ना क्लाइंट को गलत बोल सकते ना वकील को, क्योंकि वकील का भी अपना घर बार है भैया, वो भी अपना खाने पीने का इंतजाम सोचेगा, और क्लाइंट का भी अपनी परेशानी है, मजबूरी है, बेचारा इतना त्रस्त होकर कोर्ट में आता है। तो मुझे लगता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, या कोर्ट को, जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ के जो सबसे बड़े जस्टिस हैं, उनको इस मैटर पर बात करना चाहिए कि यार वकील लोग जो पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ क्लाइंट्स के लिए लगे रहते हैं, हमें उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। उनको बेसिक अमाउंट एटलीस्ट कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड होना चाहिए, जो कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। एटलीस्ट उन एडवोकेट्स के बारे में तो डेफिनेटली सोचना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मुझसे अभी एक कोई मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे ईमेल में पूछा कि मैम मैं समझ नहीं आ रहा मैं वकालत से कैसे पैसे निकालूं, क्योंकि सच में क्लाइंट्स के साथ हमारी एक लिमिटेशन होती है, हम बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करके पैसे उनसे ले नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ तरीके। देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आप टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो लीगल सेक्टर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कराने के लिए कोई कोचिंग सेंटर ओपन कर लीजिए। साथ ही साथ आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्कूल, प्रैक्टिकल लॉ स्कूल जो है वो आप खोल सकते हैं। लॉ की प्रैक्टिकल स्टडीज़ की स्कूल आप एक ओपन कर सकते हैं, एक ऐसा कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिकल एजुकेशन दे सकते हैं लीगल लेवल पर। मतलब आप उनको वेलकम करिए जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और आप उनको बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल हमारे यहाँ आओ, आपको A to Z बिना जज किए, बिना परेशान किए आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, और आपकी कुछ पर्टिकुलर फ़ीस रहेगी, मिनिमम फ़ीस, तो उससे भी आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो फटाफट बच्चे सीख लेंगे, 6 महीने का कोर्स करा दो, 12 महीने का कोर्स करा दो, इस टाइप से आप करवा सकते हो। तो बच्चे क्या है, इस तरह से बढ़िया प्रैक्टिकल एजुकेशन ले लेंगे कॉलेज के साथ साथ, तो ये जूनियरशिप वाला बेवकूफ़ी ख़त्म हो जाएगा। आते ही बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि अकेले ही सेल्फ प्रैक्टिस शुरू कर लें। थर्ड एक तरीका हो सकता है कि आप बुक्स लिखें। अगर आपके में इतना टैलेंट है कि आप लीगल से रिलेटेड अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं, तो आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड किसी एक टॉपिक पर आप बुक्स लिखना शुरू करिए। और इससे क्या होगा, अगर आपकी बुक पब्लिकेशन को पसंद आएगी तो वो पब्लिश होगी और उससे भी बहुत पैसे आएंगे। फोर्थ तरीका है कि आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसमें अपनी जो भी आपकी जुडिशियल आइडियोलॉजी है, या आपकी जो एडवोकेसी से रिलेटेड जो भी आइडियोलॉजी है, लीगल सेक्टर को लेकर जो आइडियोलॉजी है, वो आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ पर्टिकुलर डिग्री एक्स्ट्रा कंप्लीट करके आप टीचर भी बन सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आजकल तो मुझे लगता है 11th-12th में लीगल स्टडीज़ की भी पढ़ाई चालू हो गई है, तो वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी है, और भी अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे तरीके अपना सकते हैं। एक एडवोकेट में बहुत सारी ऐसी स्किल होती है जिस स्किल का यूज़ करके वो दूसरे माध्यम से भी पैसे कमा सकता है। और आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम दे दीजिए, और आप मतलब बैंक लॉयर्स हो गए, कॉर्पोरेट लॉयर्स हो गए, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो तो बहुत नॉर्मल तरीके हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लीगल ब्लॉगिंग्स होती हैं, ठीक है, ब्लॉग वगैरह लिखने का रहता है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट चलाइए, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं।
तो वो तरीके सब मैं तो यही करने वाली हूँ, मैं बुक्स वगैरह लिखूंगी, 1-2 बुक्स अगर मेरी चल गई, बस वहाँ से जो पैसे आएंगे उसको फटाफट इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, और वहाँ से पैसे बना के और बेसिक अपने जीने भर का इंतजाम करके, और उसके बाद पब्लिक के लिए बढ़िया जम के काम करो, चाहे फ्री में करो, चाहे पब्लिक को मन करे तो पैसा दे, नहीं मन करे तो मत दे। मतलब ऐसा ना रहे कि हम पब्लिक को टॉर्चर कर रहे हैं, जैसा कि बेचारे को नहीं कि भैया अब कल तो फिर नहीं हो पाएगा काम अगर आप फ़ीस नहीं जमा करोगे तो। ऐसा हो जाता है ना कि क्लाइंट पे इतना प्रेशर रहता है कि बेचारे को लगता है कि अगर मैं फ़ीस नहीं दिया कहीं से भी इंतजाम करके तो मेरा सर अच्छे से मामला देखेंगे नहीं कोर्ट में ना, तो वो एक प्रेशर नहीं रहेगा मेरे क्लाइंट्स पे। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आएंगे वो तो बेचारे निश्चिंत होकर आएंगे कि मैडम को हम अपनी इच्छा से जब चाहें जितना चाहें उतना दे सकते हैं, हमें कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि हाँ भाई कैसे भी करके हमको देना ही है। तो वो मैं क्लाइंट्स को वो आराम एक टाइम के बाद दूंगी जब मेरी थोड़ी स्थिति अच्छी हो जाएगी, और वो मैं इसी तरीके से जो मैं आपको तरीका बताई हूँ इसी तरीके से मैं अपने पैसे का इंतजाम करूँगी। तो ये एक तरीका है मुझे लगता है जिससे कि आप आराम से बहुत ही ऑनेस्टी से साफ़ सुथरे तरीके से लीगल सेक्टर में अपने क्लाइंट के लिए खड़े हो सकते हो, काम कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी आपको पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से, नेगेटिव तरह के कमेंट ना आए, पॉजिटिव तरीके से आप उस चीज़ को पूछिएगा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो। धन्यवाद दोस्तों। कुछ और भी तरीके हैं जो कि थोड़ी सी आपको सुनने में काफ़ी न्यू एंड डिफरेंट लगेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। और वो तरीका है कि मैं एक वीडियो बनाई हुई हूँ, वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी इसमें, आप उसमें देखिएगा। उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो कि आई थिंक जूनियर एडवोकेट्स के लिए बढ़िया रहेंगे, तो जूनियर एडवोकेट्स वो तरीके अपना सकते हैं। थोड़ा सा सुनने में आउट ऑफ द वर्ल्ड लगेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मे भी शायद थोड़ी कमाई वहाँ से भी हो जाए, ठीक है। तो वो तरीके भी आप अपना के देखिएगा, तो मैं वीडियो का लिंक इसमें डाल दूँगी, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।